श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। साल 2024 में जून माह में प्रदोष का व्रत हम सभी कब रखेंगे, तिथियां क्या होंगी, वार क्या होगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पारण कब और किन चीज़ों से करना चाहिए, किन लोगों को खासकर यह व्रत जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि पूजा की विधियां क्या होंगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज के ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत बहुत ही उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। जिस प्रकार से शिवरात्रि का महत्व सर्वाधिक है, उसी प्रकार से प्रदोष का व्रत भी भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन से समस्त कठिनाइयाँ दूर होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत किया जाता है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को प्रिय है, ठीक उसी प्रकार से प्रदोष का व्रत महादेव जी को प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में प्रदोष का व्रत और एकादशी का व्रत नहीं धारण करता है, उसने लाख व्रत और उपवास किए हों, उससे मिलने वाले पुण्य फल जो होते हैं वह अधूरे माने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में एकादशी और प्रदोष का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। अब हम जानते हैं ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ जो है वह 19 जून को हो रही है, सुबह 7:28 पर। वहीं इस तिथि का समापन 20 जून की सुबह 7:49 पर होगा। दोस्तों, ऐसे में प्रदोष का व्रत 19 जून को हम सभी रखेंगे और दिन जो है वह बुधवार होगा। वैसे तो सूर्योदय के साथ जो भी व्रत हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं व्रतों को करने की महत्ता हमारे शास्त्रों में बताई गई है, परंतु प्रदोष का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें हमें सूर्योदय से ज़्यादा महत्व इस बात को देना पड़ता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रदोष काल अर्थात कि संध्या काल का शुभ समय हमें प्राप्त हो रहा है या फिर नहीं। इसलिए हम सभी 19 जून को व्रत रखेंगे। बुधवार को पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत की अब पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो पूजा कभी भी आप करते हैं ना, वह सभी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, विशेषकर भगवान भोलेनाथ। परंतु यदि शुभ मुहूर्त पे पूजा करते हैं तो उससे मिलने वाले फल अनगिनत होते हैं और इसका प्रभाव भी काफ़ी तेज होता है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 19 जून की संध्या काल में 7:22 से लेकर के 9:22 तक रहने वाला है। अब हम जानते हैं कि इस दिन आपको पूजा की किस प्रकार की विधियों का पालन करना है। दोस्तों, जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें एक दिन पहले से ही नियम को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करके ही इस व्रत को करना चाहिए। एक दिन पहले ही अपने बालों को अच्छी प्रकार से धो करके स्नान कर लें। व्रत वाले दिन बालों को नहीं धोया जाता है, खासकर जो व्रत करते हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। और फिर शुद्ध सात्विक भोजन को उस दिन ग्रहण करें। व्रत वाले दिन प्रातः काल ही उठ करके स्नान आदि कर लें, नित्य क्रिया से निवृत्त हो लें। महिलाएं पीले रंग के, हल्के पीले रंग के या फिर आप चाहें तो नारंगी रंग के, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं और पुरुष भी इस प्रकार के रंगों को धारण कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। कहते हैं सूर्य प्रत्यक्ष देवता होते हैं, इसलिए सबसे पहले जल उन्हें अर्पण करना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। फिर प्रतिदिन जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसे आप अच्छी तरह से संपन्न कर लें। दिन भर मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ के किसी भी एक मंत्र का आपको जाप करते रहना है, ताकि इससे मिलने वाले फल आपको
पूर्ण तरीके से प्राप्त हो। अब संध्या कालीन में यदि आप मंदिर में पूजा करना चाहते हो तो मंदिर चले जाएं, और घर में करना चाहते हो तो घर में भी कर सकते हैं। घर में यदि आप कर रहे हो तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें, ज़्यादा इससे आपको फायदे होते हैं। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, शास्त्रों में बताया गया है। जो व्यक्ति विशेषकर गंगा की मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में पूजा करता है, उसे इससे मिलने वाले जो प्रभाव होते हैं वह तुरंत नज़र भी आते हैं। इस प्रकार से आप मंदिर या घर जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ आप पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक का महत्व सर्वाधिक बतलाया गया है। अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। शुद्ध जल से, गंगा जल से, ईख के रस से, आंवले के रस से, पंचामृत से, या फिर दूध, दही, शक्कर, जौ के रस से, इन सभी चीज़ों से अभिषेक कराया जाता है। देखिए, हर चीज़ से जो अभिषेक कराया जाता है इनसे अलग अलग फल की भी प्राप्ति होती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर अच्छे प्रकार से पूज करके साफ कर लें और अब भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के लिए उन्हें त्रिपुंड लगाया जाता है चंदन से। यदि चंदन ना हो तो अष्टगंध से भी आप उन्हें त्रिपुंड लगा सकते हैं। वस्त्र के रूप में कलावा और जनेऊ समर्पित करें। इसके बाद भस्म, अक्षत, तिल, काले तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। जौ, गेहूँ, इन चीज़ों को भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। दुर्वा, धतूरा के पुष्प, आक के पुष्प, आक के फल, बेल पत्र, इन सभी चीज़ों को भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। दोस्तों, बुध प्रदोष होने की वजह से इस दिन आपको हरे मूंग अवश्य अर्पण करने चाहिए। गौ को इस दिन हरा चारा भी जरूर खिलाना चाहिए। देखिए, बुधवार का दिन है, बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही भगवान श्री गणेश की भी पूजा अर्चना की जाती है। और मूंग चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ पर यदि आप मूंग चढ़ाते हैं या दुर्वा चढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका शुभ प्रभाव होता है। इस प्रकार से आप पूजा करें, फिर धूप दीप दिखाएं, हाथों में पुष्प लेकर के प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें, ताकि पूजा के पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। पूजा पूर्ण होने के बाद, व्रत की कथा सुनने के बाद हाथों के पुष्प को भगवान भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दें और फिर आरती करें, क्षमा याचना करें। फिर जहाँ पर आपने बैठ कर के पूजा की है उस स्थान के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ें और उस जल को अनामिका उंगली के द्वारा अपने मस्तक पर लगाएं। इस प्रकार से आप अपने प्रदोष के व्रत की पूजा को पूर्ण करें। दूसरे दिन आप पारण करने से पूर्व दान करें। ऐसा करने से आपका जो पूजा होता है, व्रत होता है, वह बहुत शुभ होता है और पूर्ण फल को देने वाला होता है। पारण आप किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से ना करें, फल या फिर प्रसाद से ही करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।